पुष्प, जिसको इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। पुष्प पौधे का सबसे सुंदर अंग है। यह कई रंगों में पाई जाती है। यह पौधों का रिप्रोडक्टिव अंग है। पुष्प के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। पंखुड़ी, जिसको इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। बाह्यदल, सेपल्स। पुंकेसर को स्टामेंस कहते हैं। और स्टेमेंस पुंकेसर के 3 भाग हैं: पराग, परागकोश, तंतु। पराग को पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकोश को एंथर कहते हैं। तंतु को फिलामेंट। उसी तरह पौधे के एक अन्य भाग है स्त्री केसर, जिसको पिसिटल या कार्पेल कहते हैं। इसका भाग है वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, अंडाशय, ओवेरी और बीजांड, ओव्यूल्स। पुष्प का चित्र दिया हुआ है। पुष्प में देखिए, ये जो कलर वाला पार्ट है इसी को हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी यहाँ भी ये जो लाल रंग का है, ये सब इसी को पंखुड़ी कहते हैं। बाह्यदल, ये जो हरा रंग का एक ऊपर कवर रहता है, जो कली की अवस्था में जब पौधा फूल रहता है तो हरा रंग का जो कवर रहता है उसी को हम लोग बाह्यदल या सेपल्स कहते हैं। और पंखुड़ी को इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। और ये है पुंकेसर। पुंकेसर इसको कहते हैं, जो मेल पार्ट है स्टामेंस को। इसके 3 अंग होते हैं। उसका और अलग से चित्र दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें पराग कण पाए जाते हैं उसको परागकोश कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंथर कहते हैं। ये जो लाल वाला पार्ट है एंथर है। ये जो एकदम ट्यूब नुमा है, नली के जैसा है हरा रंग का, इसको फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इसको इंग्लिश में पूरे को ये पुंकेसर का भाग है। ये स्त्री केसर है पूरा। स्त्री केसर हरा रंग का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को स्त्री केसर कहते हैं, जिसको पिसिटल भी बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है एकदम जो चिपचिपा रहता है आटे के जैसा, गोंद के जैसा, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। और ये बीच में थोड़ा नली जैसा पार्ट होता है उसको वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और ये बीच में जो फूला हुआ भाग इसको अंडाशय या ओवरी कहते हैं। ये स्त्री केसर के प्रमुख भाग है। पंखुड़ी, पंखुड़ी को इंग्लिश में पेटल्स भी बोलते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग है। विभिन्न पुष्पों के पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। इसमें सुगंध भी पाई जाती है। यह फूल का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बाह्यदल, जिसको सेपल्स कहते हैं। कलिका में पंखुड़ियाँ इसी बाह्यदल में बंद रहती है। यह छोटी छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देता है। यह फूलों को सुरक्षा प्रदान करती है जब यह कली की अवस्था में होती है। पुंकेसर या स्टामेंस, यह फूलों के मेल पार्ट है। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश और तंतु होता है। स्त्री केसर, पिसिटल, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। यह पुष्प का फीमेल पार्ट है। वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, अंडाशय इसका प्रमुख भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। परागन, पोलिनेशन, पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। बीजांड का परिवर्तन बीज में और अंडाशय का परिवर्तन फल में होता है। नोड्स किसे कहते हैं? वृक्ष के तने में गांठ जहाँ से शाखाएं या पत्ती फूटती है उसे नोड कहते हैं। फूल का एक दूसरा हम लोग चित्र देख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। कलर, ये जो पंखुड़ी है, ये सब एक फूल में कई पंखुड़ियाँ होती है। फूल का एक सबसे सुंदर पार्ट यही है। इसी के कारण यह रंग बिरंग की होती है। इसमें सुगंध भी पाई जाती है। उसके बाद जब पंखुड़ी को इसको बोलते हैं बाह्यदल। ये जो हरा रंग का है आवरण, ये जो यहाँ पर दिखाओ, ये है सेपल्स। इसको हिंदी में इसको बाह्यदल कहते हैं। फूल जब कली की अवस्था में होते तो यही सेपल्स उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के अंदर वह रहता है फूल। और है ये अलग अलग चित्र दिया हुआ है, पेटल्स का है, इसको पंखुड़ी कहते हैं। और उसके अलावे पुंकेसर जो होता है, ये सब पुंकेसर का ये दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है पुंकेसर चारों तरफ। ये है परागकोश, ये जो गेहूं के दाने के जैसा दिखाई देता है, इसको परागकोश का, इसी में पराग पाया जाता है। पीले रंग का पाउडर के जैसा रहता है। और ये बीच वाला है स्त्री केसर, इसको हम लोग पिसिटल या कार्पेल भी बोलते हैं।
ये स्त्री केसर का एक सुंदर चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इसको। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो चिपचिपा रहता है थोड़ा गोंद के साइज को स्टिग्मा बोलते हैं। ये फूल का ये वाला अंग क्या है, स्त्री केसर का, इसी को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। इसको हिंदी में वर्तिकाग्र भी कहते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पाइप की जैसा जो संरचना है इसको स्टाइल कहते हैं, या इसको वर्तिका भी हिंदी में बोलते हैं, वर्तिका। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया वर्तिका। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को अंडाशय बोलते हैं, है ना, ओवेरी। और इसके अंदर ये जो बीज जो दिखाई देते हैं इसी को बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। विभिन्न अंगों का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर।